नमस्कार दोस्तों, समूचे भारतवर्ष में रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहारों पर भाई बहन के बीच के खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाया जाता है। लेकिन इन सब से अलग एक और खूबसूरत मैथिली त्योहार है जिसे सामा चकेवा के नाम से जाना जाता है। सामा चकेवा के पर्व की शुरुआत छठ के पारण के दिन से ही हो जाती है। सभी बहनें अपने अपने घर में इस दिन सामा चकेवा बनाना शुरू कर देती हैं। जो भी इस दिन नहीं बना पाती वो देव उठनी एकादशी के दिन बनाती हैं, जिसमें सामा चकेवा, वृंदावन, चुगला, सात भैया, पेटी, पेटार आदि मिट्टी से बनाए जाते हैं। उस दिन से नियमित रात्रि के समय सभी बहनें आंगन में बैठकर खूब सामा चकेवा खेलती हैं और नियमित गीत गाती हैं, जिसमें भगवती गीत, ब्राह्मण गीत और अंत में बेटी विदाई का समदाउन गीत होता है। यह सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक चलता है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को सामा का विसर्जन किया जाता है, जिसमें महिलाओं के संग संग घर के पुरुष वर्ग भी शामिल रहते हैं। आइए अब हम आपको इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा की ओर ले चलते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह जामवती से हुआ। इस विवाह से उन्हें 2 संतानें हुई, पुत्र सांबा जिसे सतभैया भी कहा जाता है और पुत्री सामा। समय के साथ सामा का विवाह चारुवक्र जिन्हें चकेवा भी कहा जाता है उनके साथ हुआ। विवाह के बाद सामा और चकेवा वृंदावन के एक शांत और पवित्र आश्रम में रहने लगे। एक दिन सामा का भाई सांबा और उसके पति चारुवक्र यात्रा पे निकले। इस दौरान सामा ने कुछ समय ऋषियों के साथ आश्रम में बिताया और अगली सुबह वह आश्रम से लौट आई। लेकिन तभी चुगला ने सामा को आश्रम से लौटते हुए देख लिया। उसने बिना सच्चाई जाने सामा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका विवाहेतर संबंध है। चुगला ने यह झूठ भगवान कृष्ण तक पहुंचा दिया। अपनी पुत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप सुनकर भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। जब सामा के पति चारुवक्र यात्रा से लौटे और उन्हें यह अन्याय के बारे में पता चला तो वह गहरे दुख में डूब गए। अपनी पत्नी सामा के प्रति प्रेम और समर्पण देखते हुए उन्होंने भी पक्षी बनने की प्रार्थना की ताकि वे सामा के साथ रह सकें। सामा का भाई चकेवा अपनी बहन को इस रूप में देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने संकल्प लेकर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और सामा को श्राप से मुक्ति दिला दी। यह कहानी सामा चकेवा त्योहार का केंद्र है और भाई बहन के प्रेम, त्याग और बंधन की मजबूती का प्रतीक है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।